हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो मेरा एसिड बेस सॉल्ट का एक पार्ट आया था, फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने आपको अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। ठीक, अब वो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने उसमें क्षार के बारे लवण या नमक के बारे में नहीं बताया था। ठीक, तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे अम्ल के प्रयोग क्या क्या है, क्षार के प्रयोग क्या क्या है और लवण के प्रयोग और लवण के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो क्या है आपका, तो मैंने पिछले टाइम आपको बताया था कि अम्ल क्या है। तो अम्ल वो है जिसका पीएच मान सबसे कम हो। ठीक, अम्ल जो H+ आयन देते हो वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। जो खाने में कैसे हो, खट्टे हो, वो भी क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। ठीक, लिटमस पेपर का भी बताया था मैंने। ठीक, तो लिटमस पेपर का क्या बताया था बताइए। चलिए एक बात देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो नीला लिटमस पेपर है उसको अगर हम किसी विलेन में डाल दें, अगर विलेन का रंग कैसा हो जाए, लाल हो जाए, तो वो अम्लीय विलयन होता था। ठीक, तो उसके आगे जानेंगे अम्लीय विलयन के कुछ प्रकारों के बारे में। ठीक, यूज, ठीक, क्या क्या यूज है अम्ल के। तो सबसे पहले हमारा अम्ल आता है HCl। ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, आप मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो HCl इसका पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। अतः यह सबसे अधिक प्रबल अम्लीय अम्ल है। ठीक, प्रबल अम्ल है, यानी इसका जो पीएच मान था, यानी इसमें सबसे ज्यादा H+ आयनों की संख्या थी। ठीक, और तो देखेंगे जो HCl का यूज है, हम इस बाथरूम में यूज करते हैं इसका। ठीक, क्लीन के रूप में, सफाई करने के रूप में। और क्या है जो आपका HCl है, अम्ल राज बनाने के काम भी आता है। ठीक, तो अम्लराज किन किन दो चीजों से मिलकर बनता है आपका, एक HCl हो गया, HCl अम्ल, और एक HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक, अब इनमें कुछ ना कुछ रेशियो रहता है इनके मिलाने का। तो हम HCl को और HNO3 को 3:1 के अनुपात में हम मिलाते हैं। ठीक, तब जाके हमारा क्या प्राप्त होता है, अम्लराज प्राप्त होता है। ठीक, जो HCl है वो हमें अपने माँ के गर्भ से ही प्राप्त होता है। ठीक, जो मतलब इसको अलग से यूज नहीं करते, वरना सोचो आप कि HCl पी लो, ठीक, इंजेक्शन लगवा लो उसका, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक अम्ल है, आपका मुंह जल जाएगा अगर आप उसको सीधा पिएंगे। ये हमें हमारे जो पूर्वज है, मतलब माता के गुणों से ही प्राप्त होते हैं। और जो पहले से हमें जन्म से ही प्राप्त हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो यानी HCl आपका एक प्रकार का क्या है, आपका हार्मोन है। ठीक, जो सोनार रहते हैं, जो सोने वाले, ठीक, सोने, वो क्या करते हैं, आपके जो कलर, जो आपके सोने का कलर मलर हो जाता है ना डिस्टर्ब, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अम्लराज का ही प्रयोग करते हो। उसमें आपके जो आपके जो ज्वेलरी है उसको उससे ही क्लीन करते हैं सोनी लोग। ठीक, तो उसके बाद अगला प्रयोग देखेंगे आपका, एक काय का प्रयोग हो गया HCl का। ठीक, अब नंबर सेकंड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या प्रयोग है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक, अम्लों का राजा। अब कोई ये मत बोलना कि सर अम्लों की रानी किसे कहते हैं। ठीक, तो ये राजा ही होता केवल अम्लों का राजा। तो किसे बोलते हैं हम, H2SO4 को। ठीक, इसे तिल का तोता भी बोलते हैं। ठीक, एक नाम से और जानते हैं, इसे तिल का तोता नाम से भी जानते हैं। और एक नाम और है इसका, रसायन का राजा, मतलब किंग ऑफ केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक, रसायन का राजा बोल सकते हैं। तो H2SO4 का मेन प्रयोग बताया था मैंने, बैटरियों में यूज होता है आशुद्ध जल के साथ। ठीक, आशुद्ध जल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसका पीएच मान 7 होता है, इसलिए वो उदासीन होता है। तो हम आशुद्ध जल और H2SO4 दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, तो ठीक, तो जो शीशा संचालित बैटरी है उसमें प्रयोग होता है इसका। ठीक है, हमारा जो क्या था जो आपका H2SO4। ठीक, तो उसके बाद जानेंगे जो पहले जो ईंधन होते थे, कहीं पे आग लग जाती थी, आग लगने के लिए हम किसका, मतलब बुझाने के लिए हम H2SO4 का प्रयोग करते थे पहले। ठीक, तो उसमें अकेला H2SO4 नहीं रहता था, उसमें देखो क्या क्या रहता था आपका, H2SO4 तो आपका है। ठीक, साथ में आपका रहता था बेकिंग सोडा।
NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों मिलकर जो आग बुझाने की जो अग्निशामक यंत्र था उसके लिए बनाते थे। तो क्या बनता था आपका Na2SO4 बनता था, CO2 बनता था प्लस H2O बनता था। ठीक, अब जे इन दोनों का जो सिलेंडर था, सिलेंडर देखो कुछ ऐसा बनता था। ठीक, इसके जो बाहरी जो सिलेंडर, जब हम इसको दबाते थे, स्प्रे करते थे, तो इसकी बाहरी प्रेस पर आपकी H2SO4 बना रहता था और अंदर क्या बना रहता था आपका NaCO3। जब हम इसको दबाते थे, मतलब जो आग बुझाने के लिए, तो दोनों गैस एक साथ उसमें से निकलती थी। ठीक, उसके द्वारा देखो अब वर्तमान समय में हम किसके द्वारा आग को बुझाते हैं, CO2 के द्वारा आग को बुझाते हैं। देखो CO2 आ गया, इससे आग बुझेगी, और प्लस H2O जल, इसके द्वारा भी आग क्या हो जाती है, हम जल्दी से आग पर काबू पा लेते हैं। और हम जानते हैं कि CO2 से आग बुझती है तो आग लगाता कौन है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा क्या लगती है, आग। ठीक, आग लगाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है वहां पे। एक तो ऑक्सीजन हो उस वातावरण में, ईंधन हो। ठीक, ईंधन मतलब पेट्रोल वगैरह कुछ भी हो वहां पे आग लगाने के लिए, और नंबर 3 आपको जो वहां का ज्वलनशील तापमान होना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए कि आग लग जाए। ठीक, अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो आग बुझ जाएगी, मतलब वहां पे आग नहीं लगेगी। ठीक, तो क्या करते हैं, तो जो आग लग जाती, ठीक, तो जो आपका जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम स्प्रे के द्वारा छोड़ते हैं। ठीक, तो जो जहाँ पे आपकी आग लगी हुई है, आग लगती है कैसे, ऑक्सीजन से, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो O2 पर पड़ेगी। ठीक, ऑक्सीजन पे पड़ेगी, तो जो आपकी CO2 की लेयर है, परत है, वो O2 की परत को क्या कर देता है, दबा देता है। ठीक, यानी इसलिए जब O2 खत्म हो जाएगी, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज खत्म हो जाएगी, तो हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक, तो CO2 के द्वारा वर्तमान समय में आग बुझाते हैं, और पहले जो आपके अग्निशामक यंत्र थे वो, उसके आगे तो हमने H2SO4 का यूज समझ लिया। अब नंबर 3 आपका कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो जो हमें दही जो खट्टा लगता है ना, तो दही खट्टा लगता है, यानी उसमें अम्ल होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में अम्ल और क्षारीय में जो खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक, तो जो लैक्टिक अम्ल है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक, तो जो दही में जो जीवाणु होता है उसका नाम क्या है, ये भी पूछ लेते हैं कि दही में कौन सा जीवाणु होता है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये इंग्लिश नाम है इसलिए थोड़े अजीब से नाम रहते। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या प्रयोग है, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये कहाँ में पाया जाता है, आपका टमाटर में, ठीक, पालक में, लेकिन सबसे ज्यादा टमाटर के जो बीज होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक, तो जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है इस टमाटर और पालक में पाया जाता है। इसका प्रयोग हम कहाँ में करते हैं, जो जंग से दाग लग जाए आपका, उसको हटाने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, आपके जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर हम ज्यादा टमाटर यूज करें या खाएं या पालक खाएं तो हमारे स्टोन में पथरी हो जाती, मतलब सॉरी पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है हमारे लिए। ठीक, तो देखेंगे उस स्टोन का नाम क्या है, पथरी का रासायनिक नाम क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक, तो जो काय से मिलकर बना है, कैल्शियम प्लस ऑक्जेलेट। हम जानते हैं कि कैल्शियम किस किस चीज में होता है बॉडी में हमारे, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं हड्डी में कैल्शियम होता है। ठीक, नाखून में कैल्शियम होता है, और आपका दांत में भी कैल्शियम होता है। ठीक, इतनी सी चीजों में, लेकिन मैं आज आपको बता रहा कि हमारे ब्लड में भी क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक, अगर आपको नहीं पता हो तो ब्लड में भी क्या होता है, कैल्शियम। तो जो ब्लड का कैल्शियम है प्लस ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कैसे खाएंगे, टमाटर खाते हैं हम या पालक खाते हैं, ये दोनों मिलकर एक गांठ सी बना लेते हैं। ठीक, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, लेकिन और जिससे हमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पथरी। ठीक, सॉरी कैंसर नहीं, पथरी हो जाती है। ठीक, स्टोन हो जाती है। तो 90% जो भारतीयों को पथरी होती है वो आपके पित्ताशय में होती है। कहाँ पे होती है, पित्ताशय। इस प्रकार आपके लंग्स में भी पथरी हो जाती है। ठीक, और टीसी और चीजों में भी होती है।
ठीक। तो ये आपका हो गया ऑक्जेलिक अम्ल का यूज। इसी प्रकार आपका आएगा कार्बोनिक अम्ल, ठीक। कार्बोनिक अम्ल क्या है, तो कार्बोनिक अम्ल के अम्ल आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोका कोला हो गया, ठीक, आपने पी होगी सभी ने लगभग, तो जो उसमें यूज होती है उसमें कौन सा अम्ल यूज होता है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक। उसके अंदर देखो कोका कोला है तो उसके अंदर H2O तो है ही जल, ठीक, और जो उसमें गैस निकलती है, गैस भरी होती है, वो हम CO2 के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है उसमें। कोका कोला का जब हम ढक्कन खोलते हैं तो एक टाइप की गैस बाहर निकलती है, वो CO2 रहती है, और आपका जल पहले से उपलब्ध होता है H2O। तो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, H2CO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, ठीक। और इसी प्रकार आपका अगला अम्ल क्या है, टाइट्रिक अम्ल, ठीक। अब जो आपका इमली है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। और टाइट्रिक अम्ल का प्रयोग काय में करते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। और कि जो कड़वापन रहता है, इसमें कौन सा पन रहता है, कड़वापन, तो उसको कड़वेपन को दूर करने के लिए, जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी तो इसका प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा, क्यों, क्योंकि इससे जो हमारी चीजें जो वस्तुएं फूलती है, ठीक। पुड़ी वगैरह, बर्गर, मतलब आप बनाने में बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग करते हैं जिससे हमारी चीज फूले। तो केक भी फूलता है तो उसमें भी काय का प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडे का, ठीक। तो अगर अकेला ये डालेंगे तो थोड़ा केक कड़वा नहीं लगेगा आपके लिए, तो हम काय की मात्रा मिलाते हैं, टाइट्रिक अम्ल की मात्रा मिलाते हैं, जिससे हमारा कड़वापन हट जाता है, ठीक। और इसी प्रकार आपका आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। और इस कार्बोनिक अम्ल, ये दोनों अम्ल कहाँ में पाए जाते हैं, आपके आंवले में, ठीक। इसी प्रकार नींबू, आंवला और अंगूर, इन तीनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक। तो इस प्रकार आपके अम्ल के प्रयोग हो गए। अब इसके बाद हम कहेंगे प्रयोग देखेंगे क्षार के, और उसके बाद हम लवण के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, से मैं रफ कर दूं। ठीक, तो अभी मैंने अम्ल के प्रयोग बताए थे, अब देखेंगे उसके बाद क्षार के प्रयोग क्या क्या है। तो क्षार क्या होते थे, जो OH आयन देते हैं, ठीक, जो खाने में कड़वे लगते हैं, वो क्या होते थे, आपके क्षार होते थे। और जो नीले लाल लिटमस पेपर को नीला करते वो क्या होते थे, आपके क्षार, ठीक। तो सबसे पहले आपका कौन सा क्षार हमने देखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जिसका पीएच मान कितना होता है, आपका 10.5 होता है, ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया मैग्नीशियम, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक। मैग्नीशियम एक नाम से और जानते हैं, मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे हम कहते हैं, ठीक। और इसका प्रयोग जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रयोग हम इनो में होता है, ठीक। जो हम इनो कहते हैं, मतलब इसका मेन यूज होता है एसिडिटी के लिए, ठीक। तो इसका जो मेन प्रयोग है वो इनो में इसका प्रयोग होता है आपका। और एक जो डिजन नामक टेबलेट आती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है, ठीक। मार्केट में मिल जाती है, हालांकि एसिडिटी हो तब उसके लिए यूज करते हैं लोग। और इसी प्रकार आपका है जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक, ये आपका क्या है, आपका क्षार है। तो जिंक ऑक्साइड, इसे हम जिंकाइट भी नाम से जानते हैं, और एक नाम और है इसका जिंक का फूल भी, फ्लावर ऑफ जिंक के नाम से जिसे जानते हैं, ठीक। तो इसका उपयोग हम करते हैं नकली दांत लगवाने में, ठीक। जब नकली दांत लगते हैं ना व्यक्ति में, तो उसमें क्या का प्रयोग किया जाता है, आपका जिंक ऑक्साइड का प्रयोग हम करते हैं, ठीक। इस प्रकार आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे कठोर या प्रबल क्षार है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 14, ठीक, हाईएस्ट पीएच मान था, इसलिए इसका जो कठोर है, इसलिए इस कठोर क्षार का प्रयोग हम साबुन बनाने में करते हैं, ठीक। जो कपड़े वाली साबुन होती है उसके प्रयोग में, ठीक। और इस साबुन का फॉर्मूला होता है आपका C17H35COONA, ठीक। इसके आगे जो आपका KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग हम कौन से साबुन में करते हैं, सॉफ्ट साबुन, मतलब नहाने वाली साबुन के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक। और उसके आगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ
चूना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से। और बुझा हुआ चूना हो तो क्या होगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका होगा बुझा हुआ चूना। ठीक, तो बिना बुझा हुए चूने का हम प्रयोग कहाँ में करते हैं, सीमेंट के निर्माण में। ठीक, सीमेंट बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, बिना बुझा हुआ चूने का। और जो हम चूना खाते हैं या जो हम पेंटिंग वगैरह करते हैं उसमें कौन से चूने का प्रयोग करते हैं, तो उसमें होता है आपका बुझे हुए चूने का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लवड़, लवड़ क्या है। ठीक, अब उसके बाद हम समझेंगे लवड़ क्या है, लवड़ क्या है। ठीक, ये टॉपिक आपका उसमें रह गया था। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही डीपली अम्ल और क्षार के बारे में बताया है। ठीक, वरना आप कहीं और देखें तो केवल अम्ल और क्षार के बारे में व्यक्ति कितना बताते हैं कि जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। और क्या है इनके बारे में जानेंगे। तो जो अम्ल प्लस क्षार के अकॉर्डिंग बने, जो अम्ल प्लस क्षार से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं, आपके लवण कहलाते हैं। ठीक, जो अम्ल प्लस क्षार से जो ये दोनों अभिक्रिया करें तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगी। और प्लस क्या होगा आपके लिए, जल प्राप्त होगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कोई एक अम्ल ले लें आप, जैसे आपने कौन सा अम्ल ले लिया, HCl अम्ल आपने ले लिया। ठीक, ये आपका अम्ल हो गया क्षार। आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा आपका, He और OH है, तो यानी HOH क्या हो जाएगा आपका H2O, जल निकल गया। और साथ में क्या बचा, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। ठीक, खाने वाला नमक आपका यही है, सोडियम क्लोराइड। तो लवण को हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा नमक बोल देते हैं कि अम्ल क्षार और नमक, या नमक को हम लवण भी बोलते हैं। ठीक, तो जो आपके जो लवण है वो काय से, अम्ल प्लस क्षार की क्रिया से बनते हैं। ठीक, इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया भी हम कहते हैं। ठीक, इसी का नाम है आपका उदासीनीकरण की क्रिया। ठीक, अब हम उसके आगे जानेंगे। आपका पहला ले ले रहे, जैसे मैं एक आपका पहला लवण क्या है, जैसे सोडियम। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक अम्ल ले लिया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसका जो मैंने अभी जिक्र किया था जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक, खाने वाला सोडा। इसका प्रयोग हम जो हमारे बटर या रोटी वगैरह उसको फुलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, पूरी वगैरह हो गया, केक वगैरह फुलाने में। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसी प्रकार इसका आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका फिटकरी। ठीक, आपने पढ़ा होगा फिटकरी एक काफी बेहतरीन फॉर्मूला में से एक है, एग्जाम में बहुत बार आता है 10th की। ठीक, ध्यान रखना। और बहुत भी आपके एग्जामों में भी पूछा गया है फिटकरी का फॉर्मूला। तो क्या होता है आपका, K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2। ठीक, ये आपका फिटकरी का फॉर्मूला होता है। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक, फिटकरी का। तो फिटकरी का प्रयोग तो अपन जानते हैं कि रक्त का जो थक्का जमाने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहीं पे भी ब्लड निकाला, सेविंग करते टाइम या लग जाए कहीं पे चोट, तो आप उस जगह अगर फिटकरी लगा लेंगे तो आपका जो ब्लड है वो रुक जाएगा, मतलब वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। ठीक, अब नंबर 3 क्या है आपका, ब्रेंडक चूर्ण, ब्रेंडक चूर्ण। ठीक, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों इसी के नाम है। ठीक, अब इसका प्रयोग हम जानते हैं कि इसका प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, कीटाणुओं को मारने के लिए। तो जैसे स्विमिंग पूल रहते, ठीक,
तो उसमें हम ज्यादातर जो काय का प्रयोग करते हैं, स्विमिंग पूल वाले ब्रांडेड चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा गहरा तो रहता नहीं, अगर ज्यादा गहरा रहता है तो उसमें वो क्या करते हैं, फिटकरी का यूज करते हैं या फिर क्लोरीन का यूज करते हैं, जिससे जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ है वो जमीन के नीचे मतलब बैठ जाते हैं। लेकिन अभी आपका स्विमिंग पूल इतना लंबा तो होता नहीं ना, गहरा होता, सॉरी गहरा नहीं होता, इसलिए इसमें हम काय का प्रयोग करते हैं, ब्रांडेड चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है जिप्सम। ठीक, जिप्सम एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, और इसी प्रकार आपका होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हाफ इसमें रहता है कि उसमें रहता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा जिससे आप याद रख सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिप्सम, इसका प्रयोग हम जानते हैं सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। ठीक, तो हम जिप्सम जितना अधिक से अधिक मिलाएं तो सीमेंट उतना क्या होगा, हमारा मजबूत होगा। यानी ये मान के चलो कि जिप्सम में हम सीमेंट कितने बोरी मिलाते हैं, 2 बोरी मिलाते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हैं। ठीक, और अगर प्लास्टिक ऑफ पेरिस है, इसका प्रयोग हम क्या में करते हैं, तो जो हमारा हाथ पैर वगैरह टूट जाते हैं उसकी सर्जरी में, मतलब जो आपको लगता है प्लास्टिक, उसमें इसका यूज करते हैं। और जो मिस्त्री लोग होते हैं, जो चित्रकार वगैरह, वो पेंटिंग बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। अगर सोचो ये ज्यादा मात्रा में मिला दिया जाए, ज्यादा मात्रा मतलब मान लो 2 में मिला दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो क्या वो कभी परस्पर खुलेगा, हाथ से खुलेगा ही नहीं। यानी हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कम मात्रा में मिलाएंगे, यानी आधी मात्रा में मिलाएंगे। इससे आप याद कर सकते हैं कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस में यहाँ पे 1/2 रहता है, हाफ रहता है, और जबकि यहाँ पे आपका और 2 रहता है। ठीक, तो इस प्रकार आपके दोस्तों ये चीज कंप्लीट हुई। 1-2 और देखे ले रहे, जैसे KMnO4 हो गया आपका, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। ठीक, लाल दवा बोल लेते हैं। ठीक, इसका प्रयोग भी हम जल के शुद्धिकरण में करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग हम करते हैं। और जो आपके क्रिकेटर्स वगैरह हो जाते हैं, खिलाड़ी वगैरह, इनके द्वारा जो क्रीम का जो एक निर्माण होती है, धूप को बचाने के लिए भी जो क्रिकेटर रहते हैं आपके, वो जब आपने देखा होगा खेलने के लिए आते तो यहाँ पे थोड़ी क्रीम टाइप की यूज करते हैं, तो वो इसी से मिलकर बनी होती है, जिससे हमारी जो त्वचा है वो ब्लैक ना पड़े, स्किन डार्क ना हो। ठीक, और नमक तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक, जैसे मैंने बता दिया आपका नमक। ठीक, NaCl, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, नमक कहते हैं, जो आपकी साधारण चट्टानों से प्राप्त होता है, जल के द्वारा वहां पे बना, समुद्र के पास बनता है। ठीक, इसी प्रकार एक आपका एक नमक और होता है, सेंधा नमक। ठीक, इसका फॉर्मूला मुझे लगता है आप बहुत कम लोगों के लिए पता होगा या पता भी नहीं होगा। तो क्या होता है सेंधा नमक का फॉर्मूला, MgSO4 × और 7H2O, शायद हाँ 7H2O रहता है। ठीक, तो ये आपका कौन सा नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया। ठीक, इस प्रकार आपके लवण भी कंप्लीट हो गए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे अम्ल क्षार लवण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक, अब इससे आगे हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, आपकी अगली वीडियो होगी, उसमें आपके लिए और भी अंदर की जानकारी दी जाएगी, कार्बन के बारे में बताएंगे कि कार्बन क्या है, उसके अपर रूप जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और C60 फुलेरिन, उसके बारे में हम आगे जानकारी बताएंगे। और कार्बन किन किन तत्वों से मिलकर कार्बन का निर्माण होता है, जैसे मीथेन वगैरह, तो हम आपके अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।